आग लगी नहीं, लगाई गई है। आग छुट्टी वाले दिन ही क्यों लगी? आग मार्केट के तमाम दरवाजों पर ही पहले क्यों लगाई गई? ये सारी बातें कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदारों की जानिब से कही जा रही हैं। कोऑपरेटिव मार्केट में तकरीबन सैकड़ों दुकानों के मालकान करोड़पति से कंगाल होकर फुटपाथ पर आ गए हैं। कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदारों ने बुलंद व बांग व दहल बिल्डर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि इस साने के जिम्मेदारों में बिल्डर ही मुलव्वस है, जो कि मार्केट के ऊपर तामीरात कर रहा था, जिसके खिलाफ दुकानदारों ने FIR दर्ज करवा दी है, जबकि बिल्डर का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया है। अभी कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशबाजी के वाक़ों के एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि सदर में ही वाक़ एक और शॉपिंग सेंटर विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में भी अचानक आतिशबाजी का वाक़या रूनुमा हो गया और 5 मंजिल पर मुश्तमिल शॉपिंग सेंटर के 5वीं मंजिल मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई। एक जानिब दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताखिर से पहुंची और उनमें पानी भी जल्द खत्म हो गया। मुतासरा दुकानदारों ने कोऑपरेटिव मार्केट के सामने ही रोड को बंद करके कैंप कायम कर लिया और इस आस में बैठे हैं कि हुकूमत और इंतजामिया जल्द अज जल्द उनकी इमदाद करे और माजी में बोल्टन मार्केट साने के मुतासरीन को जिस तरह हुकूमत की जानिब से दादरसी की गई थी उस तरह उनकी भी की जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ताजरों के मुख्तलिफ तंजीमों में आपस में इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए हैं। ताकि रोड ट्रेडर अलायंस के सदर और सदर ट्रेडर अलायंस के साबका और मौजूदा सदूर इलियास मेमन और समद पठान को बहस व मुबाहिसे के बाद धक्के देने और बुरा भला कहने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जो कि यकीनी तौर पर कारोबारी अफराद के लिए हौसला अफजा नहीं है और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किरदार पर भी छोटे और दरमियानी ताजरों की जानिब से दिलचस्पी न लेने की बात को संजीदगी से लेना चाहिए। आप इधर के सदर विक्टोरिया मार्केट? नायब सदर। क्या सूरत है, कैसे लगी यार? सर ये अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। इसके बारे में बंद थी या खुली हुई थी? दुकानें बंद भी थी, बंद थी। ऊपर लोग जो है ना कम से कम पहुंचते हैं 12:30-1 बजे तक पहुंचते हैं, कुछ लोग जल्दी भी आ जाते हैं। और उस वक्त जब आग लगी तो मैं मार्केट में मौजूद नहीं था। 12 बजे मुझे कॉलें आई हैं तो मैं फौरी तौर पे यहाँ मार्केट पहुँचा हूँ तो उस वक्त आग लग चुकी थी। मगर ये कि सुनने में आया कि कुछ दुकानें खुली हुई भी थी, मगर अभी मेरी किसी से भी मुलाकात नहीं मुलाकात कर सका हूँ। मैं इन फायर सर्विस और सब इदारों के साथ लगे हुए, हम ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारे साथ मिलके हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तो इस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। सिर्फ ये कहना दुकानें कितनी जली हैं, नुकसान कितना हुआ, कुछ भी नहीं पता। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए कि इस वक्त अभी सर्विस में लगे हुए। ये सब बात बाद में होगी। दुकानें के जो सामान पड़े हुए थे वो सारा ऊपर पड़े हुए थे, बड़े बड़े गोदामें बने हुए थे, वो सारा जल गया, वो जल रहा है। ये है कि वैसे शॉर्ट सर्किट सर अभी कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते सर, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, बस बोल दिया राशिद भाई। क्या सूरत है अंदर की? सूरत हाल ये है कि ये 5वें फ्लोर पर आग लगी थी, जिस पर बर वक्त फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर कंट्रोल किया और 5वें फ्लोर पर इसको महदूद किया। और क्योंकि ऊपर 8 बाय 8 की छोटी छोटी स्पॉट्स में दुकानें बनी हुई हैं, इस वजह से आग बुझाने में थोड़ी सी परेशानी और जी सर, हाँ ये शॉप्स हैं, आगे शटर भी हैं। सही है, आप जाएँ जाके देख कर आएँ पहले। तो उसमें ये जो शॉप्स हैं उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी ये वजह से ये है कि तकरीबन ऊपर फायर फाइटर काम कर रहे हैं। आग को आग ऊपर लगी नीचे लगी? आग सिर्फ इसी 5वें फ्लोर पर है, ऊपर छत भी मुतासिर हुई है, तो मस्जिद है ऊपर, तो वो भी थोड़ी मुतासिर हुई है, लेकिन ये 5वां फ्लोर काफ़ी मुतासिर हुआ है। क्यों लोग जो खड़े हैं कौन खड़े हैं? बिल्कुल महफूज हैं, यहीं के लोग हैं, हाँ यहीं के लोग हैं, यहीं के शॉप्स वाले हैं। ऊपर छत पे भी महफूज हैं और नीचे 4th फ्लोर तक सब महफूज हैं। 5th फ्लोर पे बिल्डिंग के अंदर हमारे फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मतलब कि
आग बुझ चुकी है पूरी तरह? आग बुझ चुकी है, इसको सिर्फ ये समझें कूलिंग और जहाँ पर कोई शोला उठ जाता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश। ग्रेड क्या दिया आपने इस आग को? इसका कोई ग्रेड नहीं है, नॉर्मल आग है। सर मैं खड़ा मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट के साथ में, जिसमें विक्टोरिया मार्केट में आग लगी, और रऊफ इब्राहिम साहब जो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं और ऑल कराची ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं। तो हम इनसे बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्यों आग लग रही है इतनी? देखें, ये जो मार्केटों में जो 4-5 दिन पहले कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, 4 दिन तो हो गए। मुझे बताएं, हुकूमत पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है, कहाँ फेडरेशन सोई हुई है, क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सोई हुई है? देखें, कल मैंने इदरीस मेमन का एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि जी कोऑपरेटिव मार्केट के नुमाइंदों को भी नहीं लिया गया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी नुमाइंदों को नहीं लिया, स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया। जी ये बेबसी है ना। टैक्स देने वाले हम, तो हमारे पैसे हम पे इस्तेमाल होने चाहिए ना। और फिर जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास रिजर्व फंड भी है तो आज क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा? करे इधर इस्तेमाल। अच्छा, मैंने देखा कल कुछ ताजिरों में भी आपस में इख्तलाफात भी हैं। जी कल मैंने ये इख्तलाफात है, ये इख्तलाफात सही अच्छी बात है क्या ये? देखें, मेरी बात सुने, जब आप एसएमईज़ की आवाज़ बनेंगे ही नहीं, जब ये लोग अरबों रुपए का नुकसान करके रात को करोड़पति था, सुबह गरीब हो गया है, उसकी सुनने वाला ही कोई नहीं है, ना फेडरल में, ना सूबाई, ना हमारी चैम्बर सुनने को तैयार है। चैम्बर बेबसी क्यों दिखाती है? पैसा हमारा, टैक्स पेयर हम, टैक्स हम देते हैं, क्यों ऐसे बोले? सिराज कासिम तेली मरूम की तरह बोले कि ये काम करना है, ये क्या बेबसी दिखा रहे हैं कि जी हमें तो लिया नहीं गया। लिया क्यों नहीं गया भाई? आप बोले हम टैक्स पेयर हैं, हमारा ही पैसा इस्तेमाल होगा। तो मतलब ये कि इसमें कोई बोल्टन मार्केट के हवाले से जिस तरह मसले हल हुए थे, तो कोऑपरेटिव में मैंने जो देखा कल एक फुटेज आई कि आपस में हाथापाई हुई आपके ताजरों के दरमियान, तो ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है ना। देखें, किसी के यहाँ अलमिया होता है ना, आप पहले बात समझने की भी कोशिश करें। यहाँ अभी किसी का गोदाम है ऊपर, उसको मैं बोलता हूँ भाई यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है, तकरीबकारी हुई है, तुम मुझे बताओ, तो भाई झगड़ा तो होगा ना, उनका तो दुख ही एक साथ है, उनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। जब आप दलीलें देंगे, आप कम से कम उनका मरहम बने, ऐसा ना हो कि ऐसे बोलें, मुझे बोलें इससे आग कैसे लग गई, मुझे क्या पता कैसे लग गई भाई, ये तो हमें इल्म नहीं है, इदारों का काम है। जब आप बहस मुबाहिसा करेंगे तो भाई नाइतफाकी तो होगी। ताजरों में इत्तेहाद होना चाहिए,
और जब तक ताजरों में इत्तेहाद नहीं होगा उस वक्त तो मसाइल के हल होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन बहरहाल हमें भी अफसोस होता है कि लोगों में इत्तेहाद नहीं होता तो मसाइल जो है वो वैसे रहते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। देख रहे हैं नाज़रीन कि अभी भी थोड़ा बहुत जो आपको कैमरे की आग से नज़र आ रहा हो कि आग जो है वो फिर भी लगी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी कूलिंग होगी। तो इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला तनदही के साथ जो ये तमाम काम कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सदर अलायंस के चेयरमैन हैं, सदर की टीवी मार्केट अलायंस के चेयरमैन हैं समद पठान साहब। हम इनसे बात कर लेते हैं। जी समद साहब, क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ? देखिए जी, ये वाकया विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिससे तकरीबन 40 गोडाउन मुतासर हुए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का माल मौजूद था और दुकानदार इससे काफ़ी मुतासर हुए हैं। ऐसे समझ लें कि पूरा सेंटर जो है वो इससे मुतासर है। ज़ाहिर है पानी तब दुकानों में चला गया है। तो इस वक्त आज हम यही मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि इसकी एक चीज़ कभी भी देख रहे हैं कि आग लगी हुई है, अभी भी आग लगी हुई थी, पूरी तरह कूलिंग हुई नहीं है। जी हाँ, अंदर क्या सिर्फ कपड़े थे या केमिकल वगैरह या कोई और भी चीज़ें? का यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ जो है कपड़े जो होजरी है, ज़ाहिर है वो भी पेट्रोल की हैसियत रखते हैं। तो वो होजरी में जो बोरे रखे हुए हैं, तो ऊपर के बोरे अगर बुझते हैं फिर नीचे वाले बोरों से आग निकल जाती है। अच्छा, बोल्टन मार्केट में आग लगी, फिर यहाँ आग लगी, तो क्या तसलसल के साथ आग लग रही है? इसकी वजूहत क्या है? देखिए, अब ये तो इदारे बताएंगे कि आया इसकी क्या वजूहत हैं। इदारे तहकीकात करें कि आया ये क्या वजह है कि कोऑपरेटिव में लगी फिर यहाँ लगी। अब मजीद मार्केटों को बचाने के लिए हुकूमत को सर जोड़ के बैठना चाहिए। अच्छा, हमने देखा कि बोल्टन मार्केट के हवाले से कुछ ताजरों में इख्तलाफात हमें नज़र आए और कुछ एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें कि हाथापाई भी हुई। ये क्या वजूहत है, क्यों हो रही हैं ऐसी बातें? देखिए, हर जगह खैर और शर दोनों होते हैं। तो जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि ये कुदरत की तरफ से है, इसमें हम किसी को मलूज़ खातिर नहीं कर सकते कि आया फलाने ने किया है, किसी का नॉमिनेट नहीं कर सकते। ये इदारे हैं, वो अपनी तहकीकात करेंगे जो भी इसमें मुलव्विस। ताजरों में इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है, आप में इख्तलाफात क्यों है इस हवाले से? नहीं, तो इख्तलाफात तो नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शरंगेज लोग होते हैं जो खामखा जो है ना वो इख्तलाफात को बढ़ावा देते हैं। वैसे कोई नहीं है। आज भी कराची चैम्बर और हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तलत साहब क्या कहेंगे आप? देखिए सर, बात यह है कि कुदरती आफत का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। बट व्हाट माय पॉइंट ऑफ स्टेज इज दिस, किस बात पर कि इस वक्त जो आग लगी है इसमें मीडिया को भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है, दुकानदारों को भी। देखिए, जिसकी दुकान जली है, जिसका माल जला है, उसका जज्बाती होना एक फितरतन सही बात है। लेकिन मैं ये आप इस जगह पर आप ये देख रहे हैं कि लोग फितरतन जज्बाती नहीं हो रहे। मैं ये कह रहा हूँ अपनी ज़्यादा सही है, लेकिन एक चीज़ जब अगर वीडियो वायरल होती है तो उसमें मीडिया क्या करेगा? इसलिए कि मीडिया तो वही बात कर रहे हैं ना कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कि हाथापाई हो रही है, कुछ बदतमीजियाँ हो रही है आपस में ताजिरों की, तो एक परसेप्शन जाता है कि ताजिरों में इत्तेहाद नहीं है, इख्तलाफात है। तो क्यों इख्तलाफात है? देखिए, मेरा कहना कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मौका ही नहीं है कि हम यहाँ कोई इख्तलाफ करें या कोई बात करें, खैर की बात करें। अल्लाह ताला इसमें, हाँ, अगर हुकूमत के कोई इदारे इसमें पूरा काम ना कर रहे हो उसकी निशानदेही करें, आप भी करें, मैं भी करूँ। दिस इज़ व्हाट द राइट स्टेज इज। नुकसान का क्या अंदाज़ा है, कितना होगा नुकसान? जी, ऐसे समझ लें कि 40 गोडाउन थे भरे हुए। अब ये तो जब आग मतलब यह है कि ठंडी होगी और लोग बैठेंगे फिर अंदाज़ा लगाया जा सकेगा आया कितना। करोड़ों में कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, करोड़ों में कह सकते हैं। मार्केट में भी तकरीबन ख्याल पे अरबों में था, वो भी करोड़, वो भी अरबों में था, वो तो अरबों में था। उसके लिए हमारे कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव में भी काफ़ी अरबों का नुकसान है। वहाँ भी बड़ी बड़ी दुकानें थी और काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर। आग लगी कैसे? आग तो सर ये ऐसे लगी है जैसे बोरों में लगती है, जैसे जिस हिसाब से लोग काम करवाते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करवाते हैं, लोग इसके ऊपर जो है तरजीह नहीं देते। मसला ये कि फर्स्ट एड भी होना चाहिए ना, अगर मार्केट है उसमें फर्स्ट एड हो। फर्स्ट एड तो बात की बात है, पहले तो आप ये देखें कि आपने क्या ऐसी चीज़ें की, एहतियाती तदाबीर नहीं की जिसकी वजह से ये एहसान है? एहतियात तो देखें मार्केट में कोई भी नहीं करता है, लोग ये बोरों पड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि फर्स्ट एड होना चाहिए ताकि ज़रा सी भी आग लगे तो बंदा जो है। आपकी दुकान ऊपर थी? नहीं, मेरी जो है पैनोरामा सेंटर में लेदर मार्केट में। जी, एक ऐनी शाहिद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। दुकान जो आग जो लगी है वो विक्टोरिया सेंटर के 5वें फ्लोर पे लगी। दुकान नंबर 511, 512 और 513 में इकराम साहब दुकान के अंदर बैठे हुए थे कि एकदम शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब ये वो एसी में हुआ या फ़ैन के अंदर हुआ, शॉर्ट सर्किट वहाँ से हुआ, वहाँ से एकदम से, क्योंकि कपड़े की मार्केट है, ऊपर जो है सारा फ्लोरिंग जो है प्लास्टिक की हुई हुई है, जो सीलिंग हुई हुई है,
तो एकदम आग ने एकदम से जो है वो एक प्रेशर आया आग का, और ये लोग भागे। इन्होंने अपनी मदद आपकी तहत कोशिश की है। ऊपर हमारे रियाज भाई थे, वो नीचे रियाज भाई थे, वो बैठे हुए थे। इकराम खुद दुकान के अंदर बैठा हुआ था, उसका बेटा बैठा हुआ पानी भरने के लिए गया हुआ था। तो दुकान एकदम से आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी है। उसके बाद इन्होंने 5 से 7 मिनट में रेंजर्स आई है, रेंजर्स ने इस पर काम करने की कोशिश की है, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी फौरी। तो आप बताएं कि ये शॉर्ट सर्किट है, कंफर्म शॉर्ट। तो मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी देखें नाज़रीन, अभी भी आग लग रही है और ये आग भड़क गई है, ये आग मज़ीद भड़क गई है। और मेरे कह रहे हो आप लोगों ने दुकानदार में कोई सिलेंडर, आग बुझाने के आलात, ये सब क्यों नहीं रखे? नहीं रखे होते हैं, बाल्टियाँ रखी होती हैं बजरी से जो बुझाने वाली हैं, जो फायर की सिस्टम है। गैस सिलेंडर्स लगे हुए हैं मार्केट में, सारी मार्केटों में लगाए हुए हैं हमने। अभी तो ऊपर जाके पता लगेगा, उसका तो पता ही नहीं है। लेकिन चूंकि देखिए मार्केट में हर फ्लोर के साथ एक मेज़नाइन है, फिर फ्लोर है, फिर मेज़नाइन है, फिर फ्लोर है, फिर मेज़नाइन है, और हर गली में कितनी दुकानें थी ऊपर 5 फ्लोर पे? हर फ्लोर पे तकरीबन कोई 170-160 दुकानें। 170 दुकानें जल गई सारी ऑलमोस्ट। ये देखें अभी पीछे से आग लगी हुई थी। तो इसमें क्या, इसमें सारे कपड़े पे सारा कपड़े का काम है। ये तो बात तय हो गई कि शॉर्ट सर्किट से है, जो कि ऐनी शाहिद है वो खुद बता रहे हैं। तो हम भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि तखरीबी कार्रवाई नहीं है और ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वजूहात क्या है इसका तयन करना अदारों का काम है। हम सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी तक भी जो आग पूरी तरह बुझी नहीं है और फायर ब्रिगेड का अमला इसको बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में, और सदर में जैसा कि विक्टोरिया मार्केट में आग लगी, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। ये कोऑपरेटिव मार्केट है सदर। इस कोऑपरेटिव मार्केट में आज से गुज़श्ता 4 रोज़ कबल जो है कोऑपरेटिव मार्केट की पूरी दुकानों में आग लगी थी, जिससे कि दुकानों तबाह बर्बाद हो गई थी। क्या सूरत हाल है इसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और चल के देखते हैं, और साथ साथ जो वो दुकानदार जो इस साने में मुतासर हुए हैं उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, देख रहे हैं कि आप जैसा कि मैं कोऑपरेटिव मार्केट में मौजूद हूँ। कोऑपरेटिव मार्केट एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर और एक कपड़ों के कारोबार और गारमेंट्स के हवाले से काफ़ी मशहूर दुकान थी सदर की, काफ़ी ज़्यादा मशहूर ये शॉपिंग सेंटर था। मैं सामने ही खड़ा हूँ, तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो मॉडल्स वगैरह होते हैं जल गए, पूरी मार्केट जली हुई है। और हम थोड़ा सा अगर आगे आ जाएँ तो आगे देख लेते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये दुकानें हैं और मेरा ख्याल है कि कैमरामैन अगर आगे दिखा सके तो दिखाए कि कुछ नज़र आ रहा है आपको? कैमरामैन, कैमरे से नज़र आ रही है आपको? ये कैमरे के आगे अभी भी जो है यहाँ पे बदबू मुझे महसूस हो रही है, फीलिंग्स हो रही हैं। और ये तकरीबन दुकानें जो अंदर की है जो काफ़ी आबाद हुआ करती थी और एक रश का आलम हुआ करता था, वो इस वक्त जल कर खाकस्तर हो चुकी है। तमाम जो हैं ये जो स्टिचूस वगैरह हैं, ये देखें, ये तमाम की तमाम जो है वो जल चुकी हैं। और आग की शिद्दत बता रही है कि काफ़ी शदीद थी, जिसकी वजह से दीवारों वगैरह पे भी और तमाम तकरीबन समझा कि यह फॉल सीलिंग का काम था। इस फॉल सीलिंग के काम की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये कैमरे की आँख से आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है अंदर की। आपकी दुकान थी अंदर? जी। किस चीज़ की थी? दूल्हा पैकेज की दुकान थी और रेडीमेड की दुकान थी। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा तो यहाँ पर रेडीमेड की काम ज़्यादा होता था ना? यहाँ पे रेडीमेड के भी थे, बचकाना रेडी शलवार कमीज भी थे, दूल्हा पैकेज के शेरवानी, कोट पैंट, तमाम दुकानें थी अंदर यहाँ पे। 48 तमाम की तमाम जल गई। 248 सब जल गई हैं। और उसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा वॉल फिक्चर्स थे जो दुकान में शामिल नहीं होते थे, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये दुकानें जो बंद थी ना जिस वक्त आग लगी है? जी, इतवार का दिन था, तकरीबन 5:45-6 बजे के करीब ही आग लगी इतवार को। आग जो लगी तो क्या आप समझते हैं कि कोई तकरीबी कार्रवाई है या कोई तकरीबी कार्रवाई लग रही है बज़ाहिर, क्योंकि एक गेट पे आग लगी थी, सबसे पहले गेट पे हमारे, उसके 15 मिनट बाद पूरी मार्केट के हर गेट पे आग ही आग थी। पूरी मार्केट को लिपेट में ले लिया था 10 मिनट के अंदर, जो कि ना समझने में आने वाली बात है। तो CCTV फुटेज वगैरह होती होगी ना, कि कैमरे वगैरह? फिलहाल ही हमारी मार्केट में तो फिलहाल कोई नहीं। तमाम दुकानदार हैं आप लोग, मतलब जो सामान
तमाम वर्कर हैं, तमाम सेलमैन हैं। जो कितना नुकसान हुआ होगा? तकरीबन 5 से 10 अरब रुपए का टोटली नुकसान हुआ। यहाँ पर दुकानदार यहाँ पर मौजूद है नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि और हमने कैमरे के आसाब उनके दिखाए भी, और हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि जो यूनियंस हैं यहाँ पे या यहाँ पर जो कोऑपरेटिव मार्केट में टोटल दुकानें, और हम ये भी देखेंगे कि क्या हकीकत में ये तखरीबी कार्रवाई थी या शॉर्ट सर्किट था। इसलिए कि यहाँ पर हज़ारों दुकानें थी, सैकड़ों हज़ारों लोग काम करते थे, सैकड़ों दुकानें थी और तमाम के जी केमिकल से, क्योंकि ये दुकान ऐसी आग लगी है, हम पहुँचे पूरी आग ही आग थी चारों तरफ। आप कह रहे हैं कि केमिकल वगैरह से केमिकल है, ये 100% केमिकल है, क्योंकि एक दुकान में लगे उसको जलने में टाइम लगता है, उसके बाद आगे जो एकदम फैलती जा रही है, बीच में दुकान जली 2, चलो आग लगी 2 दुकानें जली, तीसरी जल गई, चौथी जल गई, तो ये पूरी तबाह हो गई लाइन। इसमें आपकी भी दुकान थी? जी 4 दुकानें। क्या करते थे काम? टेलर का, शेरवानी वगैरह। माल कितना था उसमें? माल तो बड़ी दुकान थी ना, माल तो क्या बताएं इसको। तो मतलब ये कि अभी कोई चीज़ में नहीं बचा, सब भाइयों की दुकान पूरी जल गई, सब राख हो गई हैं। रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन बहरहाल ये कि आप कह रहे हैं कि ये केमिकल, ये तकरीबी कार्रवाई हाँ तो है ही, शॉर्ट सर्किट में कुछ नहीं, केबल ट्रांसफार्मर सब सही है, समझे ना, जो केबल डाला था वो सब सही है। अगर शॉर्ट सर्किट होता एक दुकान जलती, 2 जलती, क्योंकि एक जलने में दूसरी को पकड़ेगी, तीसरी को पकड़ेगी, ये थोड़ी कि एकदम पूरी लाइन जल जाएगी और चारों तरफ आ गई आग। और दुकानें उस दिन बंद थी, इतवार के दिन बंद थी, मेन मार्केट, सिर्फ एक गेट खुलता नमाजियों के लिए। ये एक शक शुबा की बात है। कैसे शहीद हुई अल्लाह तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात यह है कि छुट्टी वाले दिन अगर ये वाक़या हुआ है तो यकीनी तौर पे इसमें कुछ शक शुबात है, इसलिए कि छुट्टी सारे लाइटें वगैरह होती हैं, मेन मीटर बंद होता है, कैसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा? मीटर वगैरह सब बंद करके तकरीबन बंद होता है, सबके मीटर बंद होते हैं। चौकीदार तो होता होगा ना यहाँ? चौकीदार 6 चौकीदार हैं, लेकिन आग इतनी अचानक से लगी है कि आधे से 1 घंटे के अंदर। चौकीदार क्या बयान दे रहा है? चौकीदार तो कुछ नहीं बता पा रहा, वो कह रहा है कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। नमाज का टाइम था, बाहर आया तो आग लगी हुई है, उसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया, फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा 1 घंटे बाद। 1 घंटे के आदमी जा रहा था, उसने अपने कोट वोट मारा होगा, वो गाड़ियाँ आई हैं। वैसे तो गाड़ी ये ज़्यादा तबाही जो है छुट्टी की वजह से हुई। छुट्टी में दुकान खुली ना, अगर दुकानें खुली होती तो इतना कुछ नहीं होता। उसमें ये कि आदमी कवर कर लेता और हो सकता है यह शरारत ना करता, कुछ जो भी था। बाकी कैमरा ऑन है अंदर। कितनी दुकानें थी? 600 से ज़ायद दुकानें हैं, नीचे से नीचे 400 है, फ्लोर पे 250 फ्लोर पे लगी है। 2 से 3 घंटे के बाद ऊपर आग लगी हुई है। नीचे हम फायर ब्रिगेड को बुला रहे हैं, लेकिन वो ऊपर आ नहीं रहे, कह रहे हैं नीचे ही हम काम कर रहे हैं, ऊपर आने तक अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अरबों रुपए का नुकसान हो गया। बात यह है कि हमारा काम तो है कि सिर्फ कैमरे पे आपको इस चीज़ की निशानदेही करना कि यहाँ पर जो भी सान्या हुआ, सान्या बोल्टन मार्केट आज हमारे जहनों पर जो है वो दोबारा से ज़्यादा जो है उजागर हो गया है। और सान्या बोल्टन मार्केट में जो कुछ भी हुआ वो उसी तर्ज को मैं समझता हूँ कि उतने बड़े तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बड़ा सान्या है। और अभी हम कुछ देर कबल जो आया है कि यहाँ पर एक और मार्केट है, विक्टोरिया मार्केट, उसमें भी आग लगी है, उसकी भी सूरत हाल हमने आपको दिखाई। और हम 4 दिन कबल जो है आज कोऑपरेटिव मार्केट की आग लगी, इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन ये तमाम कार्रवाई हुई और सैकड़ों दुकानें जो है वो जल के तबाह हो गई। खदशात यही है कि जैसे दुकानदार कह रहे हैं कि इसमें तखरीबकारी के अंसर शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई जो इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है उससे इस वक्त तक अभी तक काबिल नहीं हुआ कि क्या होता है। क्या हाल खैरियत से सब? अल्लाह का शुक्र। नाम बता दीजिए। मोहम्मद असलम खान, नॉमिनेटेड जनरल बॉडी सेक्रेटरी सदर कोऑपरेटिव मार्केट। तो क्या हुआ क्या ये अचानक? ये अचानक ये हुआ है कि इतवार के दिन कुछ केबल वगैरह का काम हो रहा था बिल्डर की तरफ से, और वो 4 बजे 5 बजे तक 4 बजे तक करके चले गए। वो कोने पे से उनके जाने के बाद धुआं उठना शुरू हो गया। नहीं, मुझे एक बात क्लियर कीजिएगा, बिल्डर यहाँ काम कर रहा था ऊपर? बिल्डर काम नहीं कर रहा था, बिल्डर के आदमी मुलाजिम काम कर रहे थे के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम। संडे के दिन या उससे पहले? संडे के दिन। इससे पहले 2 हफ्ते से काम हो रहा था, पर वो इतवार के दिन उस दिन काम हुआ है। काम होने के बाद 4 बजे कचरे में से धुआं निकला है और उसके बाद 5 बजे जो है मार्केट ने यक आग पलट ली है। इतनी तेज़ी से आग फैली ना, कपड़े में तो फौरन आग पकड़ी। कपड़े में नहीं है, ये तकरीब कारी की गई है 100%। जी।
वो बताइए कि वो गेट पे आग लगी है, इस गेट पे आग लगी है, ये गेट पे आग लगी है, इस गेट पे आग क्यों नहीं लगी? ज़रा कैमरा बता दे, ये गेट पे आग क्यों नहीं लगी? हमारे जी ये नहीं, इसमें आग नहीं लगी। ये वजह आप जानेंगे और काम में बाला की तहकीकात करें। नहीं आप तो यार दुकानदार है ना, आप बता तो सकते हैं ना कि वजूहत क्या सकती है। हम क्या बता सकते? आप जब इसमें तहकीकात होगी, जो कमेटी बैठेगी, जो बैटरी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। इसकी मेरा नाम आदिल शमसी है, अंदर मेरी शॉप है। हमें सिर्फ ये है तकरीब हमने कमेटी बनाई है उसके रुकनों में हमें खदशा ये है कि ये तकरीब करी की गई है, क्योंकि आग जो लगी है वो इमारत के एक कोने में लगी है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये आग उधर से फैलते फैलते और तकरीबन सारे गेट्स पे लगी और उसके बाद आखिर तक ये आप देखें वहाँ से लेके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये कैमरा उस कोने में आग लगी, उस कोने में आग लगी, उसके बाद एक गेट तो वो हो गया, देखिए पूरा जला हुआ है। ठीक है, ये छोटा है, ठीक है, ठीक है, 10 गेट है। हाँ 10 गेट हैं छोटे बड़े और उनमें 15 मिनट में सब गेट्स पे आग थी, अंदर बाद में फैली है, गेट्स पे पहले लगी आग। जी ये वाला ये गेट है, ये ब्लू शटर वाला। तो ये अब ये कि वहाँ से आग लगी है जी और तमाम 15 से 20 मिनट के अंदर आग उधर पहुंची है उस कोने में, तो आग इस तरह कैसे फैल सकती है? और ये भी गेट है? ये हमारा नहीं है, बेसमेंट के मॉल। अच्छा, बेसमेंट का गेट है हमारी मार्केट का, ये छोटा गेट है, बाकी उधर है। लेकिन समझने की बात यह है कि उस कोने से आग शुरू हुई है 15 से 20 मिनट में, बाकी गेट्स पे पीछे वाले इवन ये कि पीछे भी गेट्स पे ज़्यादा आग थी, अंदर आग बाद में फैली है, पहले गेटों पे आग लगी है। उसकी वजूहत क्या थी? अच्छा एक बात बताइए, क्या गेट के पास मीटर्स वगैरह नस्ब है? बेसमेंट में मीटरों में कोई आग नहीं है, मीटरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर तार जहाँ तक आ रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये कि अंदर भी काफ़ी जगह तार हमें सही हालत में नज़र आए हैं। अगर ये शॉर्ट सर्किट होता तो तार उस हालत में नहीं होते, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आग भी इतनी तेज़ी से नहीं फैलती कि 15 से 20 मिनट में सिर्फ गेट्स पे क्यों जाएगी वो, और अंदर नहीं फैलेगी, बाहर फैलेगी। अच्छा एक चीज़ और भी, जो भी मैं कह रहा था कि एक चीज़ जो शक व शुबात पैदा करते हैं कि ये छुट्टी वाले दिन ही सारा कार्रवाई। बिल्कुल। तो क्या आग ने भी छुट्टी का इंतजार किया था क्या? जी छुट्टी यही हमें आएगी तो मैं लगूंगा, यही हमें शक है कि छुट्टी वाले दिन ही क्यों, क्योंकि बाकी कोई भी तकरीबकारी का आंसर ऐसे मौके भी हो सकता है जब कोई मौजूद ना हो। अच्छा आपके यहाँ पे चौकीदार तो होते होंगे ना? चौकीदारों ने ही इतला दी, हमारे सदर साहब को फ़ोन किया, बाकी जो उनके पास 4:46 पर पहली इतला हमें आई कि मार्केट में फर्स्ट फ्लोर के कोने में आग लगी हुई है, और उसी के बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। 20-25 मिनट फायर ब्रिगेड ने आने में लिए हैं उसके बाद, लेकिन इसके बाद ही 15-20 मिनट में आग, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस कोने से शुरू हुई है जो चौकीदार ने बताया, पहली मंजिल पे आग लगी है और 15 से 20 मिनट में उस तकरीबन गेट्स हमारे आग में थे। उसके बाद मैं तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे आया हूँ, तो गेट पे ऐसी हालत थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, और अंदर जो हमें लग रहा था कि अंदर आग नहीं थी, सिर्फ गेट्स पे थी, अंदर बाद में जला है वो आग। 2 दिन गेट पे आग लगने की वजह से कोई अंदर दाखिल नहीं हो सका। बिल्कुल अंदर दाखिल नहीं हो सका। कुछ दुकानों के बाद, 4 दुकानों के बाद, 6 दुकानों के बाद एक जगह जल रही है, फिर 4-6 के बाद इस तरह से जल रहा है। फिर फायर वालों ने जब इसको बुझाना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था पानी के साथ शोले आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन पे कोई सी चीज़ पड़ी हुई है। पानी की वजह से आग आगे फैल गई? नहीं, पानी की वजह से नहीं, ज़मीन पे जैसे कोई सी चीज़ पड़ी हुई है और उसके ऊपर कोई हमने प्रेशर डाला तो वो और आगे बढ़ गया, वो आगे लेके बढ़ गया। इस तरह से आतिश की। हमें जो फायर ऑफिसर हैं उन्होंने, जो मुबीन साहब नाम है उनका, उन्होंने मुझे रात में ये बताया हम लोगों को, जो हम लोग लगे हुए थे, कि ऐसी आग मैंने नहीं देखी कि कोनों कोनों में आग लगी हुई है। आग मतलब एक लाइन से नहीं फैली आग, कभी कहीं लगी हुई है, कभी कहीं लगी हुई है, और वो वहाँ पानी डालते हैं, आगे जाते हैं, दोबारा पीछे कहीं और भड़क जाती है। अच्छा, तो ये चले जी, हाफिज साहब मैं मौजूद हूँ माशाल्लाह सारी की। क्या कोई थ्रेड थी आप लोगों को, कोई ऐसा कोई सिलसिला था जिस पे कि कहा जाए? ऐसा कोई थ्रेड नहीं था, ऐसी कोई मसाइल हमारे यहाँ मौजूद नहीं थे। बस ये कुछ जो मामला चल रहे थे वो बिल्डर और जो उसकी सेल करने की, शॉप सेल करने की जो इवेंट थी, उसके ऊपर ये मसाइल दुकानदारों के बिल्डर के और यूनियन के एक मसले चल रहे थे। थोड़ा सा मुझे भी इत्तला मिली थी, तो यूनियन के और बिल्डर के जो मसले चल रहे थे वो तो तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 साल से चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। मैंने भी थोड़ा सा मालूम की थी, बननी शुरू हुई थी ये बिल्डिंग। और ये जो आपसे नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए कि यहाँ पर जो बिल्डर और यूनियन का जो तनाज़ा था, वो तनाज़ा क्या था? तनाज़ा ये जी, बिल्डर कहता है कि जी मैं मालिकाना हुकूक पे दुकानें ये सेल करूँगा, जबकि हमारे पास जो एग्रीमेंट है उसकी रूह से जी, एग्रीमेंट की रूह से बिल्डर जो है ये मालिकाना हुकूक के साथ शॉप या ऑफिस फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो
उसने जब एक पम्फलेट शाया किया था कि जी मैं मालिकाना हुकूक पर ये दुकानें बेच रहा हूँ, तो हमारी सोसाइटी ऑफिस से उसके बगैर वो निकाला गया कि भाई आप कैसे ये बेच सकते हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उसके फिर हमने पम्फलेट भी बांटे, बैनर्स भी लगाए गए। उसके अगेंस्ट में फिर बिल्डर ने हफ्ते की रात को फिर बैनर लगे कि जी मैं तो मालिकाना हुकूक बेच सकता हूँ, ये मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बहरहाल इतवार को जो है ये जब शाम को आग लगी है, उसके बाद ऐसा था कि एक जगह आग लगी है, 2 जगहों को छोड़ के फिर 4 जगह लगी हुई है। आज मैं आपको बताऊँ कि सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ जो बिल्डिंग इंस्पेक्शन टीम आई थी, मैंने उसको पूरे विजिट करवाया है। हमारे साथ फिरोज साहब ने, मैंने, हमारी जो 12 रुकनी कमेटी बनी हुई है, इसकी बहाली कमेटी। आइए 12 रुकनी कमेटी दिखाएं ज़रा, ये नाज़रीन ये देखें, कैमरे पे दिखाएं ज़रा। ये 12 रुकनी कमेटी इन्होंने बनाई है जो कि हुकूमत के साथ जो है इन हवाले से राब्ते में रहेगी और मामला जो भी होगी वो ये तमाम के तमाम लोग ही जिम्मेदार होंगे और यही बात करने के काबिल होंगे कि मीडिया से बात करें या किसी और भी मामला को देखें। यहाँ पर कोऑपरेटिव मार्केट के जो सदर हैं जनाब मोहम्मद फिरोज शेख साहब, उनसे हम बात करेंगे। इसका दीगर ओहदेदार है ताजरान है कि नेचुरली इनके बात जो है क्या समझते हैं कि ये ऐसा सानिया क्यों हुआ। फिरोज भाई ये बता दीजिए कि ये अचानक ये सानिया हुआ क्या, ये तो बड़ी महफूज मार्केट थी। हज़रत बात ये है कि ये 1993 के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया गया था कि 3 साल के अंदर वो बिल्डिंग कंप्लीट करेगा और वो बिल्डिंग कंप्लीट करके कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के हवाले करेगा और डिपार्टमेंट जो है सदर कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी के हवाले करेगी बिल्डिंग। डिसोल्यूशन एक्ट के तहत यही है कि जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उनके हवाले की जाती हैं। 3 साल का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 93 के अंदर, 93 से 96 में बिल्डिंग कंप्लीट करनी थी। अभी 2021 चल रहा है, 26 साल होगा इन्होंने अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं करी। इसी की वजह से हमारा इनसे मुख्तलिफ औकात में क्लैश चलता रहा। गुज़िश्ता 5-10 सालों से क्लैश चल रहा है इनके साथ। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमने मुख्तलिफ हमारे जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी दरख्वास्तें दी हैं, नैब के अंदर भी दी, FIA के अंदर दी, एंटी करप्शन के अंदर दी, मोतसिब आला को दी, लेकिन वहाँ पे हर जगह पे अपना पैसा खर्च के इस्तेमाल करके, कहीं पे सदर अलायंस को इस्तेमाल करके, उनके हवारियों को इस्तेमाल करके उनके तवस्सुस से जो है काम करा देते हैं। जैसे अभी इलियास मेमन ने आपके प्रोग्राम में कहा कि पीछे जो PMT लगी है, जो कि हमारे बैक साइड का मेन गेट है, उसके ऊपर PMT लगा ली हमारे रास्ते पे। कोर्ट में हमने केस कर दिया, वहाँ पे भी इन्होंने के इलेक्ट्रिक वालों के साथ जाके मामला ये तय कर लिया कि बकौल इलियास मेमन के उसने कहा 8 करोड़ रुपए का मामला था, जो मैंने 4 करोड़ रुपए में जो है बिल्डर का काम करा दिया। तो भाई बात ये है, ये कोऑपरेटिव मार्केट का मसला है, इसमें सदर अलायंस का क्या ताल्लुक है? अब जब हो सकता है कि आपने उनसे मदद मांगी हो। हमने कोई उनसे मदद नहीं मांगी, बल्कि हमने उनसे कहा था कि आप इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए कि ये हमारा मामला है, सदर कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी का मामला है। अब आप यहाँ से तारिक रोड जा चुके हैं, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह बेहतर जानते हैं उनके क्या मफादात थे, क्या मामला थे। अच्छा, मुझे बताइए कि ये आपको अच्छा लगता है कि ताजिर किसी भी बुरे वक्त में एक मुत्तहद होने चाहिए? वो इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है मुझे। हम मुत्तहद हैं, इरफान हमारे साथ है, रिजवान जो है, करीम सेंटर वाले जो हैं, ये असलम भाई हमारे साथ हैं, कैपिटल वाले हैं, पैराडाइज वाले हैं, ये सदर का जितने एरिया है ये अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे साथ हैं, इसमें कोई हमसे पीछे नहीं है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे वो होनी नहीं चाहिए थी। कौन सी वीडियो वायरल हुई है? भाई जिनका ताल्लुक नहीं था, जिस चीज़ से जिनका ताल्लुक नहीं था, उनको अपना बयान देने की क्या जरूरत पड़ी? मेरा ज़ाती राय ये होता है, देखिए मैं शुरू से ये कहता हूँ, अपने प्रोग्राम में भी कहता हूँ, मैंने हमेशा कहा, सराज साहब हो, SM मोनी कोई भी, बात वही होती है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर तमाम लोग इकट्ठे हों तो हुकूमत से बार्गेनिंग करने में बड़ी आसानी होती है। जनाब मार्केट किसकी जली है? हमारी जली है ना। इसका इल्म हमको होगा, किसी और को होगा, किसी तो तारिक रोड वालों को होगा। अच्छा, अभी अच्छा हमें होगा ना मालूम। बिल्कुल सही। अब आप मुझे हम इसके मुतालिक कह सकते हैं ना कि भाई ये हुआ है, कोई दूसरा आदमी किसको कौन बचा रहा है, किसके लिए बचा रहा है, क्यों बात कर रहा है, ये समझे, ये सब पता है, सब मामला पता है हमारे सदर साहब को, सब मामला पता है। इसमें किरदार नहीं है, बाहर इसको क्यों बताया जा रहा है? आप दे रहे कि उसका कसूर नहीं है, उसका कसूर नहीं है। बिल्डर जो है, बिल्डर को आपने नॉमिनेट किया क्या मुकदमे में? किया, उसको किया हमने, SMDC के नाम से इनकी पूरी कंपनी को नॉमिनेट किया, इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी चौकीदारों से बात हुई है। IO साहब अभी आ रहा है, उनसे चौकीदार 3 चौकीदार इतवार को यहाँ पे मौजूद थे। वो कह रहे हैं इनके जो बंदे हैं, बिल्डर की जो इनकी पूरी टीम है, वो सुबह से यहाँ पे काम कर रही थी ऊपर इतवार वाले दिन इंस्टॉलेशन की। मार्केट हमारी पूरी बंद होती है इतवार वाले दिन, एक दुकान भी खुली हुई होती, सब अपने जो है कटआउट वगैरह बंद करके जाते हैं, ब्रेकर बंद करके जाते हैं। आप भी जानते हैं कि जब इतवार के दिन मार्केट बंद थी तो शॉर्ट सर्किट का सवाल ही नहीं पैदा होता। बात यह है कि
हमने जो बातें सुनी इनकी जज्बाती बातें थी। लकीर के तौर पे एक इंसान जो कि ओनर था और आज वो भिखारी बन चुका है। बिल्कुल वो बिल्कुल मांगने वाले हाथों में, जिस तरह के उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों की जो है वो मुलाजमीन हैं जिनकी की जो रोज़गार पे रहते हैं, उनकी दिहाड़ी हैं, उनको पैसे देने, उनके घर चलना है। और इस महंगाई के दौर में यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा साने है और हम कोशिश करेंगे कि इस आवाज़ को हम आला इक़्तिदार तक पहुँचाएँ ताकि ये मामला भी माजी में जिस तरह बोल्टन मार्केट का मामला हल हुआ वो भी इसी तरह हल हो सके। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इसी सदर में हम खड़े हैं, विक्टोरिया मार्केट में भी आग लगी है। तो अब मेरा ख्याल है कि आप और वो दोनों साथी मिलके अब कोशिश करें कि अल्लाह ताला दोनों के मसाइल, अल्लाह सबके मसाइल, दोनों के वाले भी जो हैं उनके भी मसाइल हल करे अल्लाह इंशाल्लाह। विक्टोरिया मार्केट के जो साने है उसमें जो लोग मुतासिर हुए हैं वो भी इस कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदारों के साथ जो मुतासिर उनके साथ मिल के जद्दोजहद करें। यकीनी तौर पर हमारा मकसद है कि मसले को आगे बढ़ाना। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी इदरीस मेमन साहब से मुलाकात हो और मैं उनका भी व्यू इस प्रोग्राम में शामिल करूं। मैं कोशिश करूंगा, हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हवाले से जो कोऑपरेटिव मार्केट के यूनियंस हैं या उनके वहाँ के दुकानदार थे जो उनके गिले शिकवे थे, हम चाहते थे कि इदरीस मेमन साहब जो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं उनका भी मौक़िफ़ इसमें शामिल कर लिया जाए और इस बात को देख लिया जाए कि जो वो बातें कर रहे हैं तो इदरीस मेमन साहब के पास इसकी क्या तौजीहात हैं। इदरीस मेमन साहब, कोऑपरेटिव मार्केट को इतवार के दिन आग लगी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी एक शिकायत ये है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी तक उनके सर पर शफकत का हाथ नहीं रखा और ना इदरीस मेमन साहब और BMG की चेयरमैन जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी वहाँ तशरीफ़ लेके नहीं आए अभी तक। देखिए बिलाल साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं इस बात को क्लेरिफाई कर दूँ। तो आपकी नॉलेज के लिए और उन तमाम लोगों की जिन्होंने शिकायत की उनकी नॉलेज के लिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे साबिक़ चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर जुनैदुर रहमान साहब और हमारे मौजूदा मेंबर मैनेजिंग कमेटी ज़ियाउल आरफीन साहब शुरू वक्त से ही जो है शाम 6-7 बजे से वहाँ थे और वो वहाँ से 10 बजे गए। मैं शहर से बाहर था कुछ प्रोग्रामों में और मैं डायरेक्ट वहाँ पे रात को पहुँचा और मेरी वहाँ लोगों से मुलाकातें भी हुई और कई मीडिया चैनल्स वहाँ मौजूद थे, उन्होंने फुटेज भी बनाई और मेरे बयानात भी लिए। और उसी में फ़िरोज़ साहब जो उस मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मैं पहले से भी जानता हूँ, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और मैंने उन्हें और वो जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें यकीन दहानी कराई कि कराची चैम्बर से जिस तरह का वो ताउन चाहते हैं कराची चैम्बर अपनी खिदमात पेश करने के लिए तैयार है। और जो वहाँ पे सानिया हुआ उसके बारे में भी कुछ उनके अपने ख़यालात थे, तो मैंने चूँकि वो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें वहाँ ज़्यादा पता है, तो मैंने उनसे कहा कि जैसा आप बेहतर समझते हैं आप कीजिए और हमसे जो मदद चाहिए हम उसके लिए हाजिर हैं। फिर मैंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया और मेरी मुर्तज़ा वहाब साहब से भी शाम में उसी वक्त बात हो गई थी जब मैं कराची से बाहर था और मैंने उनसे कहा कि बहुत बड़ा सानिया है, उसके कंपनसेशन के लिए फ़ौरी कोई कमेटी अजाले के लिए बनाई जाए और उसका तखमीना फ़ौरी तौर पर लगाया जाए। जिस तरह सानिया आशूरा में हमने काम किया कराची चैम्बर ने, उस वक्त सिराज तेली साहब हमारे मरूम चेयरमैन ने और उस वक्त पूरी टीम ने, और उस वक्त सिराज भाई ने जो टीम में नामजद किया था ज़ुबैर मोतीवाला साहब, उन्होंने लोगों को रिफ़ंड किया। फिर 29 मार्केटें जो कि तबाह हो गई थी उसको रीबिल्ड किया। ये मैंने सारी बातें मुर्तज़ा वहाब से की कि इसी तरह की कमेटी बनाई जाए, उसमें स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाया जाए, कराची चैम्बर के नुमाइंदों को साथ मिलाया जाए और फिर काम शुरू किया जाए ताकि कोई अबाम ना रहे और लोगों का काम हो। वो अपनी जगह, लेकिन कराची चैम्बर ऑफ प्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते और BMG की चेयरमैन होने के नाते क्या ये ज़रूरी नहीं था कि आप अपने मेंबर की बजाय आप बताते खुद वहाँ पर तशरीफ़ लेके जाते? बिलाल साहब, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं वहाँ खुद 2-2.5 घंटे मौजूद था। रात को 10 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और वहाँ पर वो सारे मीडिया के लोग उन्होंने मेरे बयानात लिए, वो वहाँ मौजूद हैं और मैं फ़िरोज़ साहब मेरे साथ थे वहाँ पे। फ़िरोज़ साहब का कहना यह है कि फिर उसके बाद बात हुई कि मीटिंग होगी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, लेकिन वो इल्तवा का शिकार हुआ। फिर 2-3 दिन से इल्तवा का शिकार है। अभी तक आपकी ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुला के उनसे कोई मशावरत नहीं की? मेरी इत्तला के मुताबिक उन्हें खुद आना था और इस बात के गवाह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया, मुर्तज़ा वहाब ने भी मुझे फ़ोन किया कि ये लोग आना चाहते हैं और हम इंतज़ार करते रहे और कल तो पता चला वहाँ से निकल गए लेकिन यहाँ कोई नहीं आया।
तो इसमें तमाम तर गलती उनकी है। चैम्बर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जब वो चाहें आना। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कोई कमेटी नहीं बनाई, लेकिन आपने कहा कि कोई कमेटी बनी, स्टेक होल्डर। यही बात सवाल मैंने जब उनसे पूछा कि कोऑपरेटिव मार्केट वालों से, तो उन्होंने कहा हमारे इल्म में भी नहीं है कि कोई कमेटी। देखिए ये तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनी और बनने जा रही थी और हमारे इस बयान के बाद नहीं बनी, तो अब जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको और कराची चैम्बर के नुमाइंदों को साथ मिलाकर एक कमेटी नोटिफाई की जाए ताकि उनके नुकसानात का अजाला हो सके। जुबैर मोतीन वाले साहब क्यों नहीं गए? इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया इदरीस मेमन साहब। बात यह है कि नाज़रीन के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर इदरीस मेमन साहब से गुफ्तगू हुई, हमने वही बातें पूछी जो कि वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात थे कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदारों के। बहरहाल ये हम भी जानते हैं कि चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, या चाहे कोई इदारा हो, कोई भी जगह हो, तमाम लोग एक बाहम मुत्तफ़िक़ नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं इख्तलाफ होता है। लेकिन हमारा यही कहना है कि जो भी साने हुआ है, इस साने में जो भी मुतासरीन है उनकी दादरसी होनी चाहिए, ताकि जो भी उनके अपने रोज़गार का सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। बिलाल हसन को और कैमरामैन टीम के साथ मेट्रो 1 ऑन दी स्पॉट की प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और इशू पर आपसे मुलाकात होगी।